Good morning student. In this video lecture we are talking about preparation of alcohol. अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कंटिन्यू किया था बाई एल्कीन्स. एल्कीन के थ्रू प्रिपरेशन किया जाएगा जिसमें नंबर 1 हमने पढ़ रखा है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन. नंबर 2 हमने पढ़ा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. आज जो हम थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है OMDM मेथड. आज हमें जो पढ़ना है OMDM मेथड को हम डिस्कस करेंगे और की मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन मेथड. बेसिक यहाँ पे होता क्या है, इन केस ऑफ ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन हियर आल्सो टेक प्लेस इन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या होता है कि इनडायरेक्ट एडिशन होगा, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O. इनडायरेक्ट एडिशन होता है H2O का और फॉर्मेशन किसका होता है, अल्कोहल का. दैट मीन्स H2O में क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है OH. तो हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन के पास और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा OH. इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट एडिशन कहा जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल का. यहाँ पे जो हम रिएजेंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे भी हम 2 रिएजेंट यूज करते हैं. वी यूज 2 रिएजेंट्स. एक होता है रिएजेंट नंबर 1 दैट इज मर्क्यूरिक एसीटेट. यहाँ पे हम रिएजेंट 1 यूज करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, जिसको शॉर्ट में HgOAC लिखा रहता है. दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरिक एसीटेट. OAC क्या है, OAC इज सिंपली CH3COO नेगेटिव. ये हमारा एसीटेट आयन है. तो एक हो गया हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट. इन प्रेजेंट दिस वन इज एसीटेट आयन, एसीटेट आयन. इसके साथ क्या कंसीडर किया जाता है, मेजरली टेक वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, पहला रिएजेंट क्या है हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सेकेंड रिएजेंट लिया जाता है, इसमें सेकेंड रिएजेंट क्या लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड दैट इज NaBH4. NaBH4 इज सोडियम बोरोहाइड्राइड. हाइड्राइड मीन्स विच गिव H नेगेटिव. इससे हमें क्या मिल जाता है, H नेगेटिव आयन मिलेगा, इसीलिए बोरोहाइड्राइड कहते हैं. एंड दिस विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये किसकी तरह हमारा एक्ट करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. ठीक है, दिस विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. प्लस ये जो इनडायरेक्ट एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, इट फॉलोज दिस रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल. ये जो एडिशन होता है कौन सी रूल को फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल. यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है. As well as in this Markovnikov rule means hydrogen is attached to that double bonded carbon which is having more number of hydrogen. That is Markovnikov rule. And here rearrangement is not possible. यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है. मैकेनिज्म में देखेंगे आखिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है. चलिए यहाँ पे 2 केस हम देखते हैं. अल्कीन इफ इट इज गिवन, एल्कीन से हमको प्रिपरेशन करनी है तो सबस्ट्रेट क्या होगा हमारा एल्कीन. एल्कीन भी अब 2 टाइप का है, एक है हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन, अनदर वन इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. सिमेट्रिकल एल्कीन. ठीक है, एक हम कंसीडर कर लेते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरा हम क्या लेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन. इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन सच एज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन. CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज सिमेट्रिकल एल्कीन. यहाँ पे हम रिएजेंट कंसीडर करते हैं. नंबर 1 रिएजेंट वी आर यूजिंग मर्क्यूरिक एसीटेट OAC ट्वाइस एंड प्लस H2O. सेकेंड हमने क्या यूज किया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, जो कि हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है. तो यहाँ पे बेसिक क्या होता है, एडिशन होता है. किसका एडिशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का. एक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा और दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन के पास क्या जाएगा, OH जाता है. और फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ ये पाई बॉन्ड हमने ब्रेक कर दी, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो किसी भी कार्बन को क्या दे सकते हैं, हाइड्रोजन, और एक कार्बन को क्या दे देंगे, OH. तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है, अल्कोहल का. और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ है, एथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ.
लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है तब जब हमने क्या कंसीडर किया है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सच एज हमने यहाँ पे क्या लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दैट इज प्रोपीन, डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ। इस कार्बन के पास CH3 है, इस कार्बन के पास एक भी CH3 नहीं है, तो दिस वन इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं। नंबर 1 क्या लिया जा रहा है, मर्क्यूरिक एसीटेट OAC ट्वाइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड हमने क्या कंसीडर किया, रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इस केस में क्या होता है, फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, जैसे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड ब्रेक होगी। और साथ ही साथ देखिए मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, हाइड्रोजन विल ऐड टू दैट कार्बन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, OH। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन के पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ होगा, इस कार्बन के पास होगा। OH ग्रुप का कहाँ होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन एल्कोहल का होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे OH आता कहाँ से, दिस OH comes from वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O के एडिशन से OH मिलेगा और ये जो H होता है ये आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड का। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड H निगेटिव देता है, तो ये H आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से और ये OH आता है वाटर मॉलिक्यूल से। तो दोनों अलग अलग से मिल रहे हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, दैट मीन्स सेड इनडायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि H सोडियम बोरोहाइड्राइड से मिल रहा है एंड OH वाटर मॉलिक्यूल से मिल रहा है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म वेरी शॉर्ट में हम इसके मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे आज। चलिए रिएक्शन लिखते हैं प्रोपीन के लिए। That is CH3 bond CH double bond CH2। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट होता क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और दूसरा रिएजेंट क्या होता है हमारा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो ये फॉर्मेशन किसका कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल विल टेक प्लेस, दैट इज CH OH एंड CH3। ये हमने क्या लिया था, वी आर कंसीडरिंग प्रोपीन और हमें क्या मिल रहा है, दैट इज प्रोपेन 2 ऑल। मैकेनिज्म देखते हैं, हाउ डज द मैकेनिज्म फॉलो, आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम अपना रिएजेंट सबस्ट्रेट बनाते हैं। क्या है हमारा सबस्ट्रेट, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हमने यहाँ पे क्या लिया है, वी आर कंसीडरिंग HgOAC एंड अगेन OAC। यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है, और क्योंकि मर्करी इज अ मेटल इस पे कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इस पे कुछ समय के लिए क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, वेरी फ्यू मिनट्स के लिए इस पे फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, ये OAC अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या करेगा, मर्करी अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज CH3 बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Hg और यहाँ से Hg, और ये क्या हो जाएगा OAC। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इन द सेकेंड स्टेप यहाँ पे वापस से, अब इसमें हमने रिएजेंट मर्क्यूरी एसीटेट लिया था और क्या था, वाटर मॉलिक्यूल था। तो यहाँ पे अब ये वाटर मॉलिक्यूल आता है, वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब देखिए यहाँ पे मरकरी क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पुल करता है अपनी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे भी क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन किसका चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इस कार्बन का चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ये भी सपोर्ट कर रहा है प्लस आई इफेक्ट को, और ये भी क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इसको मैंने बड़े से बना दिया टू डिफरेंशिएट कि इसका चार्ज क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो यहां से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड क्या हो जाती है, वापस से ब्रेक। अब चूंकि यहाँ मरकरी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाती है। देखिए कि मरकरी ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, वापस मरकरी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो इस पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे डेवलपमेंट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का। बट विच वन इज स्टेबल, दिस वन इज स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इसको क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है, प्लस आई इफेक्ट इसको स्टेबल बना रहा है। तो इस वजह से ये क्या होगा, चार्ज विल बी मोर स्टेबल। तो ओ वाटर मॉलिक्यूल का अटैक किस पर होगा, इस कार्बन पे होगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहां से फॉर्मेशन किसका होता है, दैट इज CH3 CH CH2, और ये क्या हो जाएगा Hg, Hg से क्या जुड़ा है, OAC। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ना, यहाँ पे सॉरी ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा Hg एंड OAC। इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आएगा इसके पास, वाटर मॉलिक्यूल, इस हाइड्रोजन के पास कार्बन जो अटैच्ड है इससे डबल बॉन्डेड से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हमारा हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से क्या निकला था, एसिटेट आयन। एसिटेट आयन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O निगेटिव, यही हमारा एसिटेट आयन। तो ये एसिटेट आयन यहाँ पर आता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O निगेटिव। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कभी भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इट्स बिकम वेरी अनस्टेबल। टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव। यहाँ से एसिटेट आयन जो रिलीज आउट हुआ है वो H पॉजिटिव को ले लेगा। फॉर्मेशन किसका हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ से किसका रिमूवल हो जाता है, एसिटिक एसिड का रिमूवल हो जाएगा। और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH एंड OH, और ये हमारा क्या बन गया, CH2 Hg एंड OAC। अब आता है सेकेंड रिएजेंट। सेकेंड रिएजेंट इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड से हमको क्या मिलेगा, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन। फर्दर ऑन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, मरकरी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हाइड्राइड आयन कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दैट इज CH3 CH OH, और ये क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट होगा। और ये क्या है हमारा, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, और क्या बनेगा, एडिशनल प्रोडक्ट क्या बनता है, और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, OH ग्रुप का किस कार्बन पे अटैच्ड है, ये कार्बन है डबल बॉन्डेड, दिस वन कार्बन, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इसके पास, तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ किसके पास, इसके पास। और OH ग्रुप का एडिशन कहाँ हुआ है, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, इट्स फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। और ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं।